हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होगी। आप स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास का आज पहला सवाल ये है। अब चलते हुए दिनों में आप जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, आपकी क्लास की जो सवाल है थोड़ा उसका लेवल ऊपर होता रहेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन बढ़ती रहेगी उसमें। और कैलकुलेशन डरने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा भाग अपना अच्छे रखना, ठीक है। उम्मीद है 25 से 30 तक के पहाड़ याद कर लेना, ठीक है। 20 तक तो सबको याद होती है, अब 30 तक कर ही लेना। तो ज़्यादा आसानी मिलती, नहीं तो फिर हम कैलकुलेटर करना सिखा देंगे, लेकिन बस ये एग्जाम में सवाल आ जाता है तो फिर उससे आसानी मिलती है बस। तो आज का आपका सवाल है, एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 28% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? सबसे पहले हमें आपको बताना है, कोई भी चीज दुनिया की, ये पेंसिल है जैसे कि, ठीक है, ये अपने आप में क्या क्या कैसी है? पूरी 100% है। इसके सामने एक बड़ी पेंसिल आ जाए तो वो क्या है? वो भी अपने आप में पूरी 100% है, ठीक है। 100% है, इसमें अगर कुछ वृद्धि की जाएगी तो याद रखना कि पहले ही 100% है, अगर 100% और इसमें वृद्धि की जाएगी तो 100% और वृद्धि है तो इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है, 200% हो जाएगी। याद रखना, ठीक है। अगर ये पहले ही से 100% है, में इसमें 28% की या फिर 25% कमी की जाएगी तो कितनी आएगी? 75% हो जाएगी, ठीक है। 75% हो जाएगी, याद रखना। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इतना आप लोग हमेशा मान के चलना। कोई भी चीज हो, अपने आप में हमेशा 100% होती है। उसी में से कुछ घटाया जाएगा तो 100 में से ही घटाया जाएगा, याद रखना। चलिए, एक भिन्न के अंश में, अंश अंश और हर में हमें मानना पड़ेगा। पी क्यू मान लो, ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, आपको बता चुके, ठीक है। हम भिन्न मान चुके हैं, भिन्न बराबर है x/y, ठीक है। उसके अंश में 50% की वृद्धि की जाए, ठीक है। याद रखना, वृद्धि के लिए मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपका सवाल गड़बड़ नहीं होगा। और ये क्यों लगाएंगे आपको भी बता देंगे, ठीक है। उसके अंश में कितनी वृद्धि की जाएगी? 50% की। यहाँ 100 था, 50 की गई तो 150 हो गया, 150, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उसके हर में 28% की कमी की गई। यहाँ 100 था, 28 की कमी करेंगे कितना रह जाएगा? 72, 72% रह जाएगा। तो परिणामी भिन्न, तो इसका मतलब जो आज के आगे जो आने वाली भिन्न क्या हो जाएगी? 12/7। ये आपका भिन्न बन गई है, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है, सवाल को पढ़ते रहेंगे और लगाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएंगे, क्रॉस में पहुंच जाएगी, ये नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की नीचे। चलिए, x/y बराबर 12/7, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा 72। का ये नंबर गड़बड़ लग रहा है, इसका ये नंबर गड़बड़ है। नंबर अभी चेक करके देख रहे, सवाल डिवाइड नहीं होगा नहीं तो। चलिए, सवाल अब सही हो गया, ठीक है। पहले 12/7 था, यहाँ 25/6 हो जाती है, ठीक है, याद रखना। 25, सवाल थोड़ा गलत बता दिया था। चलिए, 25/36 हो जाती है तो क्या करेंगे? मूल भिन्न क्या होगी? तो मूल भिन्न क्या है? x/y बराबर 25/36, ठीक है। मल्टीप्लाई पहुंच जाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 72 ऊपर और 150 नीचे, याद रखना। और डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करिए, 36 दूनी 72, 25 छक्का 150, अभी और कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x/y बराबर क्या हो गई? x/y बराबर, हमें परिणामी भिन्न पूछी थी, मूल भिन्न पूछी थी पहले की भिन्न, ठीक है। मूल भिन्न क्या हो जाएगी? 1/3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल ऐसा ही लेके आएंगे अभी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज का दूसरा सवाल है, ध्यान से समझना आप। एक भिन्न के अंश में 140 की वृद्धि
कॉमा हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, वैसा ही सवाल है बिल्कुल। आपको पहले भिन्न बना लेना है कुछ भी। चलिए पी क्यू बना देते, पी अपॉन क्यू। इससे हमारे भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी क्यू मान लो जाए एक्स वाई। कितनी 140 की 100 थी, 140 वृद्धि की, तो कितनी होगी यहाँ पे 240। ठीक है, यहाँ पर 100 थी, 20 की कमी होगी तो यहाँ पे होगी 80। तो बराबर परिणामी क्या हो जाती है 12/7। ये आपको इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद कैची गुणा कर लेना है, पी अपॉन क्यू बराबर 12/7। नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको सॉल्व करना होगा। देखना पड़ेगा कौन से कौन किससे कर सकते हैं। पहले बिंदी से बिंदी काट दो। ठीक है, 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। 3 से चलेगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। ठीक है, तो आपकी परिणामी भिन्न क्या आ जाएगी, मूल भिन्न, सॉरी मूल भिन्न आ जाएगी 4/7। 4/7 आपका आंसर होगा। ठीक है, इन्हें आप आराम से लगाएंगे और प्रतिशत में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल लेके आते हैं आपके सामने। चलिए, आप आज का तीसरा सवाल है, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, x बराबर 600 है तथा y बराबर 800 है, तो x y से कितने प्रतिशत कम है। कम वाले सवाल हम आपको लगवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह के सवाल देख लीजिए, लैंग्वेज में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे x बराबर कितना है 600 और y बराबर है 800, तो ये इससे कितने प्रतिशत कम है। कम में आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इससे बड़ी छोटा कर लीजिए आप, बिंदी बिंदी काट दी, बिंदी से बिंदी काट दी, यहाँ 8 बचा या 6 बचा। और भी काट सकते हैं, चलो 8 और 6 ही देख लेते हैं। ठीक है, 8 और 6, अगर x का मान 6 है, y का मान 8 है, तो x कितना कम है। तो कम बराबर फॉर्मूला हमने कल आपको बताया था, कम बराबर अंतर कितना आ जाएगा दोनों में से 2 गुणे 100/, अधिक अधिक इन दोनों में से क्या है 3। 8 ज्यादा है तो 8 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 चौको 8 और 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 से 25 बार। ठीक है, तो कम बराबर कितना कम है 25% कम। ठीक है, कम बराबर क्या आ गया 25%। 25% की कमी आ गई। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भूलना। ठीक है, और ये कर चुका है ये। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं। आज का आपका चौथा सवाल है, यदि P का 30% बराबर Q का 40% है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। ये हम अलग अलग तरह के सवाल आपको करा दे रहे हैं, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए, यदि P का 30% तो P का मतलब होता है गुणा, आपको भी पता है। 30% का मतलब हो गया बटे 100 बराबर Q का मतलब होता है गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, चलिए यहाँ भी 100 है, वहां भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो P इधर है, Q उधर से इधर आ जाएगा, तो नीचे इसके बटे में आ जाएगा बराबर 40 वहां है और 30 यहाँ है। बिंदी से बिंदी काट दो, 4/3 हो गया। P का मान हो गया 4, Q का मान हो गया 3। ठीक है, जितना छोटा कर लोगे उतनी कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी मिलेगी। चलिए, P/Q बराबर 4/3 आ गया। तो हम इसमें कितने प्रतिशत कम है, कम पूछा गया। कम वाला फॉर्मूला आपको पता है, और नहीं पता है तो ये लोग कम बराबर अंतर, इन दोनों अंतर क्या आएगा 1 गुणा 100 बटे बड़ा, अधिक अधिक का मतलब बड़ी संख्या। इसमें क्या हो, कौन सी बड़ी संख्या है 4, याद रखना। 4 से इसे काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 से कम 25, तो कम बराबर आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, आपको सभी सवाल इसी तरह से लगाना है। ऐसे अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आते हैं तो ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं। चलिए, आप आज का आपके लिए पांचवा सवाल है। ठीक है, 600 के 150% के 0.0202
प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इसको आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जिससे आप सवाल सॉल्व कर सके। इक्वेशन बनाना सीख गए तो सवाल आप करना सीख जाएंगे। बस केवल आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पहाड़े भाग बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा पाएंगे, याद रखना। 150% का मतलब होता है बटे 100 का फिर गुणा 0.02। यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ पे एक और बार 100, ठीक है, बराबर क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, ठीक है। यहाँ से डिवाइड काटते हैं, बिंदी बिंदी, 1 2 3, 1 2 3, 3 बिंदी कट चुकी है। क्या बचा ऊपर, 15 छक्का 90, 90 गुणे 15 छक्का 90, ठीक है, 90 गुणे 0.02, ठीक है। आगे का जीरो हटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बटे 10, एक बिंदी से एक बिंदी यहाँ भी कट गई, इसका मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18, इकाई दाई, इकाई दाई, दाई के अंक के बाद सैकड़ा लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 0.18, 0.18 आपका आंसर हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.18 आएगा, समझ गए हो। जब दशमलव भिन्न आपको पढ़ाएंगे, जब आपको दशमलव से गुणा भाग करना आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो, और जैसे आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपके सामने आता है, आज का अंतिम सवाल है आपका छठवां, ठीक है। छठवां सवाल है, 12 25 का 88% प्लस 425 का 20% क्या होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन बनानी पहले, 12 25 का मतलब गुणा 88, प्रतिशत का मतलब होता है 100। बार बार आपको याद कराते हैं जब बात है, ठीक है, जिससे आपको हमेशा याद रह जाए। सवालों में कुछ चीज होती है याद करने वाली, वो याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, हमेशा आपका प्लस पॉइंट रहेगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। इधर का इधर सॉल्व कर लो, उधर का उधर सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा उसे ऐड करके आंसर है। चलिए 25 से काटते हैं, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 20 22 बच्चे वहां पहुंचे, 25 निम्मा 225, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसे भी काट देख लेते हैं, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 70 बच्चे वहां पहुंचे, 25 सत्ते 175। डिवाइड भाई अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अब डिवाइड सिखाने के लिए अगर आप पता ही नहीं किसी आप कितने अच्छा आते, किसी को और अच्छे आते होंगे, ठीक है, तो किसी के कमजोर होते हैं भाई। 4 चलिए 5 बार चल जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। 22 नौ 198 की 8 हासिल लगा 19, 22 चौको 88, 88 और 19 107, ठीक है, प्लस 17 पर 85। देखिए 20 तक तो टेबल आपको आनी ही चाहिए, 20 तक तो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अगर नहीं आती तो कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। एक एक करके ऐड कर लेते हैं हम लोग, इसे ऐड कर लो। 8 5 13 की 3, 8 7 15, ये आपका 1153 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपका कोई सवाल नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन अच्छी जब होगी जब आपकी गुणा भाग टेबल पर प्रतिशत ये आपका सब अच्छा होगा, ठीक है। आपको हर चीज समझा समझा स्लो स्लो करा रहे, बहुत ज्यादा स्लो करा रहे, कोई बड़े सवाल नहीं है। लेकिन ये ऐसे ऐसा भी सवाल नहीं है आए ना, सब परीक्षाओं में आ जाते सवाल ही आते ही है भैया। अभी आपकी दरोगा की परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत बहुत सरल सवाल आए थे, ठीक है, लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। चलिए अब विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार।